10 साल पहले मुंबई के मैदान पर भारतीय टीम ने रचा था इतिहास और वर्ल्ड कप में बहुत अच्छे नंबरों से इम्तिहान किया था पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे कि जब महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप जीते तो विराट कोहली के चीते उस समय कहां थे, यानी कि ऋषभ पंत उस समय क्या कर रहे थे, ईशान किशन उस समय क्रिकेट के मैदान पर थे या घर में बैठ के टीवी देख रहे थे, हार्दिक पांड्या समेत तमाम भारतीय खिलाड़ी जो आज के दौर में स्टार हैं, सुपर स्टार हैं, वो उस समय क्या कर रहे थे। आज अपनी रिपोर्ट में ये आपको दिखाएंगे और साथ ही बताएंगे 2011 वर्ल्ड कप जीतने का क्या कुछ इंपैक्ट वर्ल्ड क्रिकेट पे पड़ा और भारतीय क्रिकेट वहां से कितनी तेजी के साथ ऊपर की तरफ गई। इन सभी मुद्दों पे डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ सबा करीम होंगे जो सिलेक्टर रहे हैं और क्रिकेटर भी रहे हैं, साथ ही राजकुमार शर्मा जी विराट कोहली कोच हमारे साथ हैं। और मजे की बात यह है कि इस मौजूदा अगर हम क्रिकेट की बात करें तो एकमात्र चेहरा 2011 का आपको नजर आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली हैं। और विराट कोहली जब वर्ल्ड कप जीते तब राजकुमार जी क्या कर रहे थे, ये राजकुमार जी से भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि आज के मौजूदा भारतीय क्रिकेटर्स जो सुपरस्टार बन चुके हैं 2011 में वो कहां थे और उनके क्रिकेटिंग करियर में 2011 की जीत ने क्या कुछ इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 2 अप्रैल वो तारीख है जिसकी तासीर हमेशा भारतीय क्रिकेट फैंस के जहन में रहेगी और इसी तासीर पर आगे विस्तार से बातचीत कर लेते हैं, डिटेल में बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ सबा करीम है, राजकुमार शर्मा जी हैं और रितेंद्र सोढी हैं। राजकुमार जी, क्योंकि चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा, मौजूदा दौर में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली हैं और विराट कोहली एकमात्र सदस्य हैं जिन्होंने 2011 वर्ल्ड कप में शिरकत किया। अगर आज के दौर के क्रिकेटर्स की हम बात करें, उस समय क्या कुछ आप कर रहे थे, नंबर 1 सवाल तो यही है। और दूसरा, विराट कोहली के सफर को वहां से 2011 के बाद से आप किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ इंपैक्ट आप देखते हैं 2011 वर्ल्ड कप का विराट के करियर पर? देखिए राजीव, पूरे और सभी हिंदुस्तानियों की तरह मैं भी उस दिन ये फाइनल देख रहा था और उसके बाद फिर बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ। अगर आप दिल्ली में वो सेलिब्रेशन, मुझे नहीं याद आता कि उसके बाद कि इतना बड़ा सेलिब्रेशन हुआ होगा। रात को 2-2:30 बजे तक सब लोग एंजॉय करते रहे, डांस करते रहे, सड़कों पर गाड़ियों में लोग एंजॉय करते रहे। तो बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था वो। और जहाँ तक विराट की बात है तो वो तो बिल्कुल इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। बस बार बार यही कहा जा रहा था फ़ोन पे कि सर हम जीत गए, सर हम वर्ल्ड चैंपियन बन गए। और उस जीत ने एक बहुत इंस्पायर किया उसको भी, और मैं कहूँगा सभी यंगस्टर्स को, जो एक 83 के बाद एक जज्बा भारत में आया था क्रिकेट का, वो 2011 में शायद दोबारा रिवाइव हुआ। और यहाँ से बहुत इंस्पिरेशन मिली सभी यंगस्टर्स को कि हमें देश के लिए खेलना है और वर्ल्ड कप जीतना है। उनमें विराट भी शामिल था। बिल्कुल। और मैं अगर ग्राफिक्स दिखाऊं सबा, बड़े मजेदार ग्राफिक्स हैं कि आज के दौर के जो जनरेशन के खिलाड़ी हैं, उस समय कोई 11 साल का था, शुभमन गिल की बात करें, कोई 12 साल का था, कोई 13 साल का था। और ये ग्राफिक्स अगर आप देखें, ये बड़े इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स हैं। आज के दौर के ये सुपरस्टार्स हैं, शुभमन गिल 11 साल, वॉशिंगटन सुंदर 11 साल, ईशान किशन 12 साल और ऋषभ पंत 13 साल। क्या आपको लगता है 2011 वर्ल्ड कप में, जैसे कि 83 वर्ल्ड कप ने आप लोग को इंस्पायर किया, क्या 2011 वर्ल्ड कप ने भी कुछ यही काम किया आज के दौर के क्रिकेटर्स के लिए? राजीव, निश्चित रूप से यही काम किया है, क्योंकि 1983 के बाद बहुत लंबा अरसा गुजर गया था जब विश्व कप तब तक भारत जीत नहीं पाया। तो हर बार प्रयास हो रहा था, तो वो फेज से भी कई सारे खिलाड़ी निकले थे। और यंगस्टर्स के लिए इस तरह की स्फूर्ति, इस तरह की इंस्पिरेशन, इस तरह की प्रेरणा का जो मोमेंट होता है, वो विश्व कप 2011 की जीत थी। तो कई सारे खिलाड़ी उस समय खेलना शुरू किए थे या फिर 10-12 साल के थे, उन लोगों के अंदर ये जरूर ये इंस्पिरेशनल जरूर मोमेंट था। उनको भी ये लगने लगा होगा कि आने वाले समय में भी वो भी इसी प्रकार से भारत के लिए इस प्रकार का की टूर्नामेंट विश्व कप जीतेंगे और क्रिकेट फैंस को उसी प्रकार का तोहफा देंगे।
राजीव, एक बड़ी बात उस 2011 विश्व कप की ये थी कि जितने सारे खिलाड़ी उस टीम में मौजूद थे, सब लोगों ने, मुझे लगता है, ये मन बना लिया था, ये ठोस निर्णय लिया था कि वो विश्व कप जीतेंगे, न ही केवल भारत के लिए पर सचिन तेंदुलकर के लिए। और मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर था सभी खिलाड़ियों के लिए, और इसी वजह से अंत में भारत 2011 विश्व कप जीत पाया। बिल्कुल रितेंद्र, आप कहाँ पे थे 2011 वर्ल्ड कप की बात करें? वैसे तो आप मेरे साथ शो कर रहे थे, मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन उस शो के बाद आपके जो बड़े खास दोस्त हैं युवराज सिंह, हरभजन सिंह, सबने बहुत जबरदस्त तरीके का जश्न मनाया था। किस तरह की यादें हैं आपके जहन में 2011 वर्ल्ड कप को लेकर? और उसी के साथ कनेक्टिंग क्वेश्चन ये है कि शुभमन गिल उस समय 11 साल के थे, क्या आज शुभमन गिल अगर सुपरस्टार है तो उसके पीछे आप उस वर्ल्ड कप की जीत की कहानी को देख रहे हैं? जी हाँ राजीव, बिल्कुल आपकी याद बहुत जबरदस्त है। 2011 में, जी हाँ, हम इंडिया न्यूज के शो, हमारा दौर शुरू हुआ था इंडिया न्यूज में, और जी हाँ, वो वर्ल्ड कप जीत 2011 मुझे आज भी याद आता है। 1999 के अगर हम अंतिम दिनों की बात करें, जब हम तैयारी कर रहे थे अंडर 19 वर्ल्ड कप की, जो हमने फरवरी 2000 में जीता, युवराज सिंह एक ऐसा नाम उभर के आया जिसने आग लगा दी क्रिकेट सर्कल पे। लेकिन तब किसी को नहीं पता था कि 2011 सीनियर वर्ल्ड कप में भी ये लड़का चमकेगा। तो जी हां, युवराज सिंह का अगर हम उनकी दौर की बात करते हैं, उनकी कहानी की बात करते हैं, ही हैज बीन अ एसेट, ही हैज बीन अ हीरो। हरभजन सिंह ने जिस तरह उस वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, गौतम गंभीर, ये ऐसी यादें हैं जो अगर हम चाहें भी तो कभी भूल नहीं सकते। और प्रेरणा है हमारे लिए। 1983 वर्ल्ड कप एक प्रेरणा थी, और अब शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज, ऋषभ पंत, इनके लिए प्रेरणा है 2011 वर्ल्ड कप। तो जी हां, आप वनडे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 आइए, ट्रायंगुलर सीरीज जीतिए, जो मर्जी करिए, लेकिन 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीतना, इट्स समथिंग डिफरेंट, इट्स अ डिफरेंट लेवल। और भारत ने वो 2011 और 1983 में हासिल किया। जी, और 2011 वर्ल्ड कप के अगर हीरोज की कहानी पर हम नजर डालें तो आज विराट कोहली को छोड़कर कोई भी खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान पर नहीं है। वैसे में सवाल बड़ा यह है कि वीरेंद्र सहवाग क्या कर रहे हैं, गौतम गंभीर जिन्होंने एक बड़ी पारी खेली थी फाइनल में, वो इन दिनों क्या कर रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में हर कोई जानता है कि वो आईपीएल की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा युवराज सिंह समेत तमाम जो दिग्गज क्रिकेटर्स थे जिन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया 2011 वर्ल्ड कप की जीत में, वो कहां पर हैं और क्या कुछ कर रहे हैं, ये अपने फैंस को हम बताते हैं अपने इस खास रिपोर्ट के जरिए। 10 साल पहले भी चैंपियन थे और जिस तरह से लेजेंड्स का टूर्नामेंट जीता, उसको देखकर यही लगा कि आज भी ये टीम चैंपियन है और इस टीम में कई ऐसे चैंपियन खिलाड़ी हैं जो अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और सभा बड़ा इंटरेस्टिंग था जब हमने देखा कि वीरेंद्र सहवाग जो धुआंधार बल्लेबाजी करते थे वो स्कूल चला रहे हैं, सचिन तेंदुलकर राज्यसभा सांसद बन चुके थे, कई ऐसे अलग अलग दिशाओं में गए ये क्रिकेटर्स, और हर जगह उन्होंने साबित किया कि 2011 के ये वर्ल्ड कप चैंपियन टीम के मेंबर है और चैंपियन की तरह ही परफॉर्म करेंगे, भले ही मैदान कोई सा हो। वो तो बात है राजीव, पर अभी जो हाल में ये रोड सेफ्टी वीक हुई थी, वहां पर सचिन तेंदुलकर कप्तानी कर रहे थे, और जो मुझे खबरें वहां से आ रही थी कि जिस तरह की तैयारी हुई, जिस तरह का पैशन था, जिस तरह की इंटेंसिटी थी मैच जीतने के लिए, टूर्नामेंट जीतने के लिए, वो सबसे ज्यादा सचिन तेंदुलकर में थी। तो मुझे लगता है कि जब भी सचिन तेंदुलकर मैदान में उतरेंगे, चाहे वो वेटरन्स क्रिकेट हो या फिर कोई और क्रिकेट हो, वहां पर इंटेंसिटी वही देखने को मिलेगी। और सभी खिलाड़ी उनके साथ खेल चुके हैं, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, इनको भी अपने खेल को और ऊपर दिखाना पड़ा था। पर बहुत अजीब विडंबना है ये राजीव कि जो खिलाड़ी 2011 विश्व कप में खेले थे भारत के लिए, वो जो 11 प्लेयर थे, उस मैच के बाद, फाइनल मैच के बाद एक भी मैच भारत के लिए वो टीम खेल नहीं पाई। तो ये बहुत ही अजीब किस्म का इत्तेफाक था कि विश्व कप जो हमारी प्लेइंग 11 जो थी, जो विनिंग प्लेइंग 11 थी, खेल पाए, क्या रीजन आप देखते हैं? आप बीसीसीआई में बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, एक अहम पोस्ट पे थे, क्या रीजन आप देखते हैं? कहना बहुत कठिन है कि उस समय सिलेक्शन कमेटी कोई और था राजीव, पर अंत में अगर आप सिलेक्टर्स के दृष्टिकोण से देखेंगे तो उसके बाद काफी लंबा गैप था। फॉर्म पे डिपेंड करता है, फिटनेस पे डिपेंड करता है, अंत में चयन समिति पर निर्भर करता है कि उन खिलाड़ियों को खेलना है, किनको नहीं खेलना है। जी
बिल्कुल, चलिए तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिखाते हैं कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम का ग्राफ कितनी तेजी के साथ ऊपर गया। ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि 10 सालों में भारतीय टीम ने क्या कुछ अचीव किया। आप देख सकते हैं मैचेस की अगर हम बात करें, परसेंटेज बढ़ा भारतीय टीम की जीत का, वो चाहे टेस्ट क्रिकेट की बात करें, वनडे क्रिकेट की बात करें या T20 फॉर्मेट की बात करें। और ये जो अब ग्राफ बढ़ा है उसके पीछे बड़ा रोल था कि आपने वर्ल्ड कप जीता और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ा और तमाम खिलाड़ियों ने एक सपना देखना शुरू किया कि ये खिलाड़ी एक बार फिर चैंपियन की तरह मैदान पर उतर सकते हैं और अपने जो एक बेटन पकड़ाने की परंपरा है इंडियन क्रिकेट में, उस बेटन को आगे ले जाने का काम करेंगे। आप देखिए यहाँ पर वर्ल्ड कप के बाद से किस तरह से भारतीय टीम ने मैचेस जीते हैं। इंटरनेशनल मैचेस की बात करें तो 50% से ज़्यादा मैचेस जीते हैं और ये एक बड़ा अचीवमेंट है अगर हम 2011 वर्ल्ड कप के बाद से बात करें। राजकुमार जी, ये आंकड़े जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये दर्शाता है कि एक बड़ी जीत सालों तक आपके जहन में रहती है और आपको बार बार प्रेरित करती है कि आप अपनी मंजिल की तरफ कदम आगे बढ़ाएं। और इसी वजह से आप तीनों फॉर्मेट में अगर हम देखें पिछले 10 सालों में डोमिनेट किया इंडियन क्रिकेट ने। बिल्कुल राजीव, 2011 के बाद भारतीय टीम एक डिफरेंट रूप में नजर आई है। हमेशा डोमिनेट किया है वर्ल्ड क्रिकेट में, भले वो ऑस्ट्रेलिया हो जो बहुत शानदार क्रिकेट खेल रही थी उस समय, उसके ऊपर भी भारत ने डोमिनेट किया। तो एक टीम नई उभर कर आई, ये ऐसी टीम थी जिसमें बहुत आत्मविश्वास था, बहुत इनको मोटिवेशन मिली, इंस्पिरेशन मिली इस जीत से कि हम वर्ल्ड कप जीते हैं तो हम हर फॉर्मेट में अच्छा कर सकते हैं। और वही एक कल्चर बनता गया कि इस टीम को जीतने की एक ऐसी आदत पड़ी है कि वो हार मानने का नाम नहीं लेते। और इसमें बहुत बड़ा पार्ट हमारी फिटनेस का भी रहा, जो बहुत ही इंप्रूव्ड फिटनेस है भारतीय टीम की, बहुत फिट टीम है भारतीय टीम, इसीलिए इतनी जुझारू और इतनी सक्सेसफुल टीम है। बिल्कुल रितेंद्र, क्या हम कह सकते हैं कि पिछले 10 सालों में हमने दबंग की तरह क्रिकेट खेला और इसका बड़ा श्रेय जाता है 2011 वर्ल्ड कप की जीत को? जी हाँ राजीव, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं। हर क्रिकेट में ये होता है डिफाइनिंग मूवमेंट्स, और कहीं ना कहीं वो आपको प्रोत्साहित करती हैं, आपको मोटिवेट करती हैं अच्छा करने के लिए। तो अगर आज शुभमन गिल की हम बात करते हैं, ऋषभ पंत की बात करते हैं, अगर उन्होंने कहीं से भी मोटिवेशन हासिल करनी है तो वो 2011 वर्ल्ड कप के पीछे जा सकते हैं। देख सकते हैं किस तरह युवराज सिंह, MS धोनी, गौतम गंभीर, सहवाग, भज्जू ने मेहनत की, सचिन तेंदुलकर ने मेहनत की और हमें इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत दिलाई। तो जी हाँ, इट इज definitely a pivotal and a motivational factor. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र, सबा और राजकुमार जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप जो साल 2021 में अपनी सरजमी पर खेलेगी, एक इतिहास रचेगी और भारतीय टीम, आज की युवा भारतीय टीम बहुत अच्छे नंबरों से T20 वर्ल्ड कप का इम्तिहान पास करेगी। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।